गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि एनिमल किंगडम का हमें सीरीज चला रहे हैं आजकल। तो उसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया था। जो पहला फाइलम है हमारा पॉरीफेरा, उसको देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेट्स, जिसको कि आजकल हम नाइडेरिया बोलते हैं, उसको हम आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइलम नाइडेरिया, या इसी को सिलेंट्रेटा बोलते थे पहले। क्यों बोलते थे सिलेंट्रेटा? नाम को जरा देखिए, इसमें दो टर्म है। अगर इसको हम बाइफरकेट करें तो ये दो टर्म है बना हुआ, सिलोम और इंटेरॉन और एटा। तो कहने का मतलब ये जो सिलोम है, मतलब इसका जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, तो जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है उसको हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सिलोम है, सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी, और इंट्रॉन का मतलब जो डाइजेशन के लिए गट है हमारा। तो गट और बॉडी कैविटी, मतलब इसका जो, ये सपोज करें कि ये इसका कैविटी है, तो इसी कैविटी के अंदर में ये जो सिलोम है, ये बॉडी कैविटी, यही इसी बॉडी कैविटी में ये बॉडी कैविटी डाइजेशन का काम भी करता है। तो ये जब सिलोम इंटेस्टाइन की तरह काम करने लगे, तो इसलिए वैसे एनिमल को रखा गया जिसके बॉडी कैविटी में ही सर्कुलेशन और डाइजेशन दोनों होता था, इसलिए इसका नाम रखा गया था सिलेंट्रेटा। लेकिन बाद के दिनों में इसका नाम रख करके नाइडेरिया इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एक सेल मौजूद है जिसका नाम है नीडोब्लास्ट। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, इसको बोलते हैं नाइडेरिया। और इस नाम को देने वाले साहब थे ल्यूकार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ल्यूकार्ट coined term नाइडेरिया। नाइडेरिया क्यों बोलते हैं उसको भी लिखेंगे, कॉल्ड नाइडेरिया because as it has नीडोब्लास्ट सेल, या इसी को बोलते हैं निमेटोब्लास्ट सेल, या इसी का नाम है स्टिंगिंग सेल। तो मतलब कि वैसे एनिमल जिसमें नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल पाए जाएंगे, उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं फाइलम नाइडेरिया के अंदर में। यह एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसमें नीडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं, राइट। तो इस टर्म को देने वाले साहब थे ल्यूकार्ट। अब हम इसके डिटेल पे चलते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं, इसका हैबिटेट और डिटेल स्टडी करते हैं। तो पहला हम देखते हैं इसका अक्रेंस। यह बेसिकली एक्वेटिक है, और एक्वेटिक में भी ये मोस्टली मरीन है, बट सम फ्रेश वाटर फॉर्म भी है, सम फ्रेश वाटर फॉर्म में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं हाइड्रा के बारे में। तो हाइड्रा नाइडेरिया का फ्रेश वाटर फॉर्म है। और ये जैसा पॉलीफेरा में देख रहे थे कि
वाटर में पाया जाता है, यहाँ ये कोल्डर वाटर में पाया जाता है। तो लिखेंगे फाउंड इन कोल्डर वाटर, ठंडा पानी में, कोल्डर वाटर में ये पाया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसका जनरल कैरेक्टर क्या है इसका, जनरल फीचर। जनरल फीचर में आप पहला देखेंगे, हमने देखा था इसे पिछले क्लास में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पॉडी घेरा का था वो सेलुलर ग्रेड का था, लेकिन यहाँ पे यह फर्स्ट एनिमल है जिसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, इवॉल्व हुआ। तो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर में। और यहीं पर लिख लेंगे कि फर्स्ट टाइम इवॉल्व, फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन नाइजीरिया। टिश्यू ग्रेड सबसे पहले किस एनिमल में आया, तो उस ग्रुप का नाम है नाइजीरिया। दूसरा, इसका जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मतलब कि ओपनिंग एक ही होगा, एग्जिट और एंट्री दोनों ही के लिए सिंगल ओपनिंग होगा, उसको बोलेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। जो थर्ड है इसकी सिमेट्री, वो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। जर्म लेयर इसका डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, मतलब इसमें भी दो जर्म लेयर होगा। वो पहला जर्म लेयर है एक्टोडर्म, दूसरा है एंडोडर्म। लेकिन इसके बीच में लेयर तो नहीं है, यह एक नॉन सेलुलर और नॉन फाइब्रस मीसोगिलिया पाए जाते हैं। इसको हम अलग से लिखते हैं मीसोगिलिया। दिस इज नॉन सेलुलर एंड नॉन फाइब्रस, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है मीसोगिलिया, बीच में पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है आगे उसको देखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर तक हो गया, रेडियल, इसे रेडियल सिमेट्री, मैंने रेडियल लिख दिया, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है। अब हम इसके बात करते हैं जनरल फीचर के बाद इसका स्पेशल फीचर क्या है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्पेशल फीचर ऑफ नाइजीरिया सिलेंट्रेट्स। जो स्पेशल फीचर है थर्ड नंबर पे लिखेंगे, स्पेशल फीचर या कैरेक्टर। स्पेशल फीचर में सबसे पहला जो फीचर है इसका वो है प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट। दूसरा है, ये इंक चल नहीं रहा अच्छे से, प्रेजेंस ऑफ जीवीसी। जीवीसी का मतलब है गैस्ट्रो वस्कुलर कैविटी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। इसी को सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं, सिलेंटेरॉन। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैस्ट्रो का मतलब होता है डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन। और वस्कुलर का मतलब है सर्कुलेशन। तो ये दोनों ही काम, डाइजेशन और सर्कुलेशन, ये दोनों ही सिलेंट्रॉन के अंदर होता है। इसलिए इसका नाम, इसी का नाम, इसी के आधार पर ही पहले इसको क्लासिफाई किया गया था। तो गैस्ट्रोवस्कुलर मतलब डाइजेशन और सर्कुलेशन इसके थ्रू होता है। जो इसका थर्ड जो
स्पेशल फीचर है वो है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब दो फॉर्म होते हैं इसमें, डाइमॉर्फिक, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। तो पॉलिप से मेडुसा में कन्वर्सन, पॉलिप से मेडुसा में कन्वर्सन और मेडुसा में पॉलिप कन्वर्सन, मतलब एक एसेक्सुअल फॉर्म है और एक सेक्सुअल फॉर्म है। तो ये दोनों का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है, दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। जो फोर्थ है, ये जो प्राणी है या जो एनिमल है सिलेंड्रेट्स, यह पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। क्या शो करता है? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे ह्यूमन है डाइमॉर्फिक है, क्या मतलब इसके? ह्यूमन के दो रूप पाए जाते हैं, या तो मेल है या फीमेल है, हम तीसरे की बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक है, कम से कम इसके 4-5 फॉर्म भी पाए गए हैं। ज्यादातर देखा जाए तो पॉली फॉर्म है और मेडसा फॉर्म है और भी फॉर्म है। तो ये शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल फीचर में पहला है निडोब्लास्ट का प्रेजेंट होना, जीबीसी का होना, मेटाजेनेसिस और पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर को देखते हैं। थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर, बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर, उसको दो तो चल रहा है। बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर में पहला है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन इसमें पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होते, फिर जाकर के इंट्रा सेलुलर होते। पहले फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर पहले डाइजेशन होता है इसका, देन ये सेल के अंदर जाते, देन इंट्रा सेलुलर होता है। एक मिनट, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, फिर इंट्रा सेलुलर है। सेकेंड में है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसका जनरल बॉडी के सरफेस के थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता। एक्सक्रीशन, अमोनिया इज द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, अमोनिया इसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। फोर्थ में सर्कुलेशन, सर्कुलेशन भी ये आप देखेंगे जीबीसी के थ्रू होता है, जीबीसी के थ्रू। और नेक्स्ट में है रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन के बाद ये जो स्केलेटन सिस्टम है, इसमें स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन जो है इसका मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, कुछ मेंबर में पाए भी जाते, किसी में नहीं भी पाए जाते। नेक्स्ट जो नर्वस सिस्टम है, यहां इंपॉर्टेंट चीज है, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम यहां हुआ। तो डेवलप्ड फर्स्ट टाइम, लेकिन इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। नर्वस सिस्टम आए, नर्वस में नर्व सेल आए, तो इसमें लिखेंगे नो नर्व
नो ब्रेन, तो आया क्या, किस रूप में आया, बट ए पोलर न्यूरॉन के रूप में आया, बट ए पोलर या नन पोलर न्यूरॉन के रूप में मिला। मतलब कि ये आप देखेंगे अभी कि इस तरह से ये नन पोलर न्यूरॉन के रूप में आपको डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट टाइम जो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ वो नाइजीरिया में ए पोलर न्यूरॉन के रूप में हुआ। अब जो हम बात करते हैं इसके आगे रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन नाइजीरिया के अंदर में दोनों टाइप के हैं। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप के हैं, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल में आप देखेंगे हाइड्रा के अंदर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल का वो है बर्डिंग, बर्डिंग के थ्रू। सेक्सुअल में, एसेक्सुअल में ये यूनिसेलर भी है, यूनिसेक्सुअल भी है और बाइसेक्सुअल भी है, बाइसेक्सुअल भी है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसका देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन भी दोनों प्रकार के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और प्लस इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है इसमें। इसका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो हाइड्रा में होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ थ्रू लार्वा, लार्वा के थ्रू होगा। तो लार्वा में हम नाम लिखते हैं, कौन कौन से लार्वा है। प्लैनुला लार्वा, इसके लिए प्लैनुला लार्वा, प्लैनुला लार्वा किसका है, तो ये प्लैनुला लार्वा एंड एक इफाइरा लार्वा, इफाइरा लार्वा ये ओबेलिया का है। एक हम टेक्निक डेवलप करना चाह रहे थे, पता नहीं कैसे डेवलप करेंगे। ये प्लैनुला लार्वा है और इफाइरा दो लार्वा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये जनरल बॉडी जो कैरेक्टर है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फिफ्थ में स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में पहले देखते हैं कि कौन कौन से सेल से मिलकर बने होते हैं ये। तो इसको देखिए, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दीजिए। स्ट्रक्चर राइट, ये दो प्रकार के हैं। जैसा कि हमको पता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, तो डिप्लोब्लास्टिक में
दो लेयर होगा। यह लेयर है, बाहर वाला लेयर है एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म। तो यहां से यहां तक एक्टोडर्म है ये। अब ये मीसोगिलिया है बीच के केंद्र में, और यहां से यहां ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म का लेयर है ये। ठीक है, सेल की बात करें तो पहले के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, पहले हम इस साइड में देख लेते हैं। इसमें नहीं, यही से चलो, तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें चल रहा है। ये जो नाम है इसका, इस सेल का, जो बड़े वाला सेल है, इसका नाम है एपिथेलियो मस्कुलर सेल। एपिथेलियो मस्कुलर सेल, ये पहला सेल है ये। इधर में इसका नाम है एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। तो ये दो मेन सेल का नाम हो गया। न्यूट्रिटिव सेल है ये गैस्ट्रोडर्मिस का पार्ट है इस साइड से। इसके बाद में यहाँ पे एक कुछ ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंडुलर सेल है, तो इसको हम लिखते हैं ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल यहां लिखते हैं, ग्लैंड सेल, दिस इज द ग्लैंड सेल, यहां पे है। इसके बाद में यहां पे आप देखेंगे ये इंटरस्टिशियल सेल है, ये इंटरस्टिशियल सेल है, दिस इज इंटरस्टिशियल सेल, ये इंटरस्टिशियल सेल है। इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल है ये। और इंटरस्टिशियल सेल के यहीं पे, इसी इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा ये हमारा बनता है नीडोब्लास्ट। इसको ऐसे बना, तो ये है हमारा नीडोब्लास्ट या नीमेटोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट का सेल है ये, दिस इज नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट सेल जब एक बार यूज हुआ था तो इसी न्यूट्रिटिव से, ये इंटरस्टिशियल सेल इसको बनाता है। ठीक है, फिर ये सब सेल ऐसे हैं। कुछ सेंसरी सेल इसके बीच में पाए जाते हैं, सेंसरी सेल, इसको ऐसे इंडिकेट करिए, ये इंटरस्टिशियल सेल है, उसके बीच में ये सेंसरी सेल है, दिस इज सेंसरी सेल। ठीक है, ये सेंसरी सेल है। तो दिस इज द, ये चार प्रकार के सेल हैं, ग्लैंड सेल, एपिथेलियो मस्कुलर सेल, इंटरस्टिशियल सेल और सेंसरी सेल। ये चार प्रकार के सेल आपको एक्टोडर्म में पाए जाते हैं। बाकी इधर का आगे देखेंगे। ये सूडोपोडियल सेल है, कुछ सूडोपोडियल सेल है, यहां पर फ्लैजला भी लगा रहता है, ये फ्लैजला है।
ये सूडोपोडियल सेल है, सूडोपोडिया है। इसके बाद में कुछ सेल और भी होते हैं, इस तरह से लगे रहते हैं। यहाँ भी आपको सेंसरी सेल और ग्लैंड सेल मिलेगा। यहाँ देखिए ये इंटरस्टिशियल सेल भी दोनों तरफ मिलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल है ये। अभी हम इसको सेंसरी सेल दिखा रहे हैं, सेंसरी सेल है। कुछ ग्लैंडुलर सेल है यहाँ पे, कुछ ग्लैंड्स के सेल भी मिलेंगे, तो इसको भी इंडिकेट करते हैं। ये ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंड, ये ग्लैंडुलर सेल, सेंसरी सेल यहाँ पर दिख गया। दिस इज इंटरस्टिशियल सेल, अलग सेल में बना के दिखाते। ये आपका इंटरस्टिशियल सेल है जो बीच में रहता है। ये दिस इज इंटरस्टिशियल सेल। अब ये जो सेल है इस तरह से, ये तो यही है इंडोथेलियल। ये जो मीसोगेलिया का पार्ट है, यहां भी जो आपने देखा था कि एपोलर न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट जब हुआ तो यहीं पर इस तरह से डेवलपमेंट हुआ था। ये एपोलर न्यूरॉन्स हैं, तो दिस इज एपोलर न्यूरॉन्स, राइट। तो यह एक स्ट्रक्चर है, एक फिगर समझ रहे हैं कि नाइडेरिया का, सिलेंट्रेट्स का एक स्ट्रक्चर ये हो गया। इसमें हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि एक एक्टोडर्म वाले जो पोर्शन है इसमें कौन कौन से सेल है। ग्लैंड सेल है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल है, नीडोब्लास्ट है, इंटरस्टिशियल सेल है और सेंसरी सेल है। इसमें फ्लैजिलेटेड सेल है, स्यूडोपोडियल सेल है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला का सेल और स्यूडोपोडिया वाला सेल इसमें पाए जाते हैं। जो एपोलर न्यूरॉन है, दिस इज द मीसोगिलिया वाला पार्ट, यहां पर पाए जाते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेंट्रेट्स। अब हम इसको रब करते हैं। और इसको एक जगह लिख लेते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म में कौन कौन से सेल हैं। तो नंबर 1 पे ग्लैंड सेल है, दोनों में ग्लैंड सेल, सेंसरी सेल और इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल ये दोनों में ही मौजूद है, तो यहां भी लिखेंगे प्रेजेंट, यहां भी लिखेंगे प्रेजेंट। आप समझ लेंगे कि हम 1 नंबर का मतलब क्या बोल रहे हैं। ग्लैंड सेल यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है। एक्टोडर्म के अंदर में नीडोब्लास्ट सेल होता है, राइट। आपने देखा यहां पर इस तरह से था ये। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीडोब्लास्ट सेल सिर्फ एक्टोडर्म में प्रेजेंट होता है, यहां पर एब्सेंट होता है, ठीक। आपने फिर देखा कि जो फ्लैजिलेटेड सेल है, जो फ्लैजिला से लगा हुआ जो सेल है, वह सिर्फ एंडो, जो अंदर वाला एंडोडर्म है उसमें होता है, इसमें नहीं होता। तो यहां पर लिखेंगे फ्लैजिलेटेड सेल, इसमें एब्सेंट है। और क्या था, सूडोपोडियल सेल, सूडोपोडियल सेल इसमें एब्सेंट है। इधर में
प्रेजेंट है, इधर में प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट होगा, प्रेजेंट हम ऐसे लिखते हैं। अब एक और एक्स्ट्रा चीज क्या है, जो एक्टोडर्म है, वो जो बड़ा वाला सेल था उसको बोलते थे एपिथेलियो मस्कुलर सेल, एपिथेलियो मस्कुलर सेल। और उस साइड में क्या था, एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया, एक्टोडर्म में कौन कौन से सेल है और एंडोडर्म में क्या क्या सेल है। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसका कि फंक्शन क्या है। एक्टोडर्म का देखिए मेन फंक्शन है, बाहर का लेयर है ये, तो बाहर का लेयर होता ही है प्रोटेक्शन के लिए, तो फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करेगा। अब प्रोटेक्ट कैसे करेगा, इसमें जो मौजूद नीडोब्लास्ट सेल है इसके बारे में बात करेंगे अभी। यह सिक्रीट करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो इसमें है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन, ये गैस्ट्रोडर्मिस का पार्ट है, तो इसलिए इसका है काम डाइजेशन का काम है। ठीक, तो ये हम स्ट्रक्चर के बारे में एक डिटेल स्ट्रक्चर आपके सामने रखा, इसको आप देख लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं नाइडेरिया के बारे में। इसके जो मेन पार्ट है, जो मेन जिसकी वजह से इसका क्लासिफिकेशन है, वह है नीडोब्लास्ट सेल। हम नीडोब्लास्ट सेल के बारे में बात करेंगे। हेडिंग करेंगे स्ट्रक्चर के बाद 6 नंबर पे होगा हमारा नीडोब्लास्ट, या इसी को बोलते हैं निमेटोब्लास्ट सेल। यहां पर दो टर्म थोड़ा सा, या स्टिंगिंग सेल ही बोलते हैं इसको, स्टिंगिंग सेल। यहां पर एक दो टर्म है, जैसे नीडोब्लास्ट भी है, एक टर्म नीडोसिस्ट भी है, स्टिंगिंग ऑर्गन ही बोलते हैं। वो किसको बोलते हैं, जरा सा इसको क्लियर करते हैं। तो पहला चीज है नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट तो एक सेल है, अ सेल, ठीक है जी। लेकिन दूसरा टर्म है नीडोसिस्ट या निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग ऑर्गन। यह क्या है, ये तीनों एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर present inside स्टिंगिंग सेल या नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट के अंदर में ही एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम लोग नीडोसिस्ट बोलते हैं, ये निमेटोसिस्ट बोलते हैं, या सिस्ट लगा हुआ है, स्टिंगिंग ऑर्गन लगा हुआ है। यहां पर नीडोब्लास्ट एक सेल है या स्टिंगिंग सेल लगा हुआ है, ठीक है जी। अब ये इसका हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या काम है इसका। तो टाइप्स देखते हैं। टाइप्स, ये 4 टाइप के हैं। नंबर 1 पे पेनिट्रेंट है, और पेनिट्रेंट दूसरा है डेस्मोनिम्स, तीसरा है लार्ज ग्लूटेनिन्स, चौथा है स्मॉल ग्लूटिनेट, स्मॉल
ग्लूटिनेंट। आपको बताएं कि सबसे जो पेनिट्रेंट है वो लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट निडोब्लास्ट और लार्जेस्ट निडोब्लास्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा सबके बारे में जानकारी लेते हैं अलग से हेडिंग करके। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, तो पहला डिस्कस करते हैं पेनिट्रेंट के बारे में। पहला है हमारा पेनिट्रेंट। जैसे नाम से लगता है कि ये पेनिट्रेट करेगा प्रे के अंदर और वहां पे यह सिक्रीट करेगा एक टॉक्सिन सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। और हिप्नोटॉक्सिन बना होता है फिनॉल के बने होते हैं और अल्कोहल के बने होते हैं। तो ये दो चीज से मिलकर के जब ये सिक्रेट करेगा एक स्टिकी सब्सटेंस तो प्रे जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। और इसका प्रे भी क्या होता है, डेफनिया है जो कि एक आर्थ्रोपोड है। और क्यों प्रे होता है इसका, क्योंकि वह एक प्रोटीन का मेजर सोर्स है। ट्राइपेप्टाइड्स ग्लूटाथायोन के वो मेन सोर्स होते हैं, इस वजह से उनको ये प्रे करके वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं पहले इसका। ये देखिए यहां पर एक स्ट्राइगर लगा रहता है। ये ओपरकुलम है, दिस इज ओपरकुलम। और यही है आपका और यहाँ पे ये जो है निमेटोसिस्ट है, दिस इज निमेटोसिस्ट। अब इस निमेटोसिस्ट के ऊपर में थ्रेड लगा रहता है इस तरह से। हम अलग कलर से दिखाएं, इसको जरा समझते चलिए। ये थ्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार यूज हो गया तो फिर दोबारा यूज नहीं होता इसका। और ये थ्रेड है, दिस इज द थ्रेड, को थ्रेड बोलते हैं। अब ये यहाँ पे ये जो निमेटोब्लास्ट है ये इस तरह से लगा रहता है लासो के थ्रू। लासो, ये लासो है और यहीं पर आपको कुछ फाइबर्स इस तरह से लगे रहते हैं, सपोर्टिंग फाइबर। दिस इज सपोर्टिंग फाइबर, ये सपोर्टिंग फाइबर है, ये सपोर्टिंग फाइबर है। अब देखिए यह स्ट्रक्चर हमने आपको एक बनाया, टिपिकल स्ट्रक्चर है ये निमेटोब्लास्ट का, पेनिट्रेंट का। पेनिट्रेंट निमेटोब्लास्ट। अब होता क्या है, सो जरा समझेंगे इसको कि यह जब कोई प्रे आए, यहां पर एक ट्राइगर लगा रहता है, ट्राइगर रहता है। जैसे इसको ऐसे ऑन करेंगे तो ये इसको नीडोसिल बोलते हैं, नीडोसिल बोलते हैं इसको, ट्राइगर को। थोड़ा सा अच्छे से बना दें, टाइगर है ये। अब ये जो टाइगर जैसे ऐसे दबेगा तो ये खुलेगा, खुलेगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सो जरा समझते हैं। ये देखिए ये सब ऐसे रहेगा। अब ये लासो जो था वो लासो उसको प्रिवेंट करेगा बाहर
जाने से रोकेगा, तो ये लासो है। ये धागा जो है वो बाहर निकल करके वो इस तरह से आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। और यहां से सीक्रेट करेगा एक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। दिस इज कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन। और हिप्नोटॉक्सिन में जो सब्सटेंस है वो अल्कोहल और प्लस फिनॉल के बने होते हैं। ठीक, तो इस तरह से काम करता है ये पेनिट्रेंट्स। यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं कि पेनिट्रेंट सिक्रीट्स हिप्नोटॉक्सिन, अ टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन। और हिप्नोटॉक्सिन बने होते हैं मेड अप ऑफ अल्कोहल, प्रोटीन प्लस फिनॉल का बना होता है। मैंने यहां भी गलती लिखी है, प्रोटीन और फिनॉल का होता है। अब ये क्या करता है, यह पैरालाइज करता है। हिप्नोटॉक्सिन करता क्या है, पैरालाइज द प्रे। पैरालाइज द प्रे। प्रे क्या है इसका मतलब, फूड क्या है, प्रे मतलब फूड। फूड जो है इसका वो डेफनिया है। डेफनिया एक आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोड्स। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें ये सोर्स होते हैं प्रोटीन के, और प्रोटीन में भी ग्लूटाथायोन होता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन मतलब ट्राइपेप्टाइड होते हैं बेसिकली, ये ट्राइपेप्टाइड्स। नाम है इसका ग्लूटाथायोन। और ग्लूटाथायोन में जो ट्राइपेप्टाइड है, तो ट्राइपेप्टाइड में 3 अमाइनो एसिड है। ट्राइपेप्टाइड में 3 अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स कौन कौन है, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और सिस्टीन। सिस्टीन एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो ये तीनों अमाइनो एसिड का सोर्स है डेफनिया, जिसको कि सिलेंट्रेट्स पेनिट्रेट करके हिप्नोटॉक्सिन सिक्रीट करके उसको पैरालाइज करते और उसको लेते हैं, राइट। दूसरा जो है हमारा वो है डेस्मोनिम। डेस्मोनिम का काम है, जो पेनिट्रेट किया हुआ चीज है, ये जो पैरालाइज किया चीज है उसको ये समेट करके लेके आता है अंदर में, मतलब उसको ग्रैब करता है। ये इसका स्ट्रक्चर हम जरा देखें। और ये इस तरह से रहता है, जैसे सपोज करिए यहाँ फूड है तो उसको ये घेरता है, सराउंड करता है। तो ये लिख देते हैं सराउंड्स द पैरालाइज्ड फूड बाय पेनिट्रेंट। पेनिट्रेंट के द्वारा जो पैरालाइज किया हुआ चीज को सराउंड करता है, कैसे, और उसका स्ट्रक्चर देखिए। जैसे ये है, ये इंटर टर्मिनल पे जाकर के इसका ये देखिए, तो टर्मिनली ये ब्लॉक रहता है, बंद रहता है।
टर्मिनल पे ये ब्लाइंड सैक है, ये ब्लाइंड सैक है। यहाँ पे ना तो बट है ना तो शाफ्ट है, स्पाइन है, कुछ नहीं है। नो बट, नो स्पाइन, ठीक है। तो डेस्मोनियम से है। इसी प्रकार से पेनिट्रेंट के बाद मेन इसमें पेनिट्रेंट का ही रोल है और डेस्मोनियम सराउंड कर लिया। थर्ड नंबर पे जो लार्ज ग्लूटिनेंट है, लार्ज ग्लूटिनेंट, यह भी इस तरह से होता है लेकिन इसका एक एंड ओपन रहता है, ये ऐसे समझ लीजिए इसको। यहां भी नो शाफ्ट, नो बट, नो स्पाइन, इसमें स्पाइन वगैरह इसमें नहीं होते। अब जो स्मॉल ग्लूटिनेंट लार्ज ग्लूटिनेंट है उसमें स्पाइन होता है उसके, तो वहां पर थोड़ा मेंशन कर ले। स्मॉल, इसका नाम भी जरा सा और नाम होता है, ए ट्राइकस आइसोराइजा, ए ट्राइकस आइसोराइजा। अब ये है स्मॉल ग्लूटिनेंट, इसका नाम है होलोट्राइकस आइसोराइजा। देख लेंगे सिंपल सा कि ये इसमें इसके अंदर में स्पाइन्स होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे स्पाइन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो दिस इज स्मॉल डिस्कशन अबाउट निमेटोसिस्ट, सेल के बारे में बात की। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर से आगे, किसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि इसमें क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें और भी कई चीजें हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे, थोड़ा कोरल रीफ के बारे में देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।